सहारनपुर के लिए जीता हूँ, सहारनपुर के लिए मरता हूँ। मैं 24 घंटे सहारनपुर के लोगों की सेवा में रहता हूँ। मैं जीत जाऊँ तब भी करता हूँ, हार जाऊँ तब भी करता हूँ, तो मुझे तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आज प्रतिबिंब के मंच पर साक्षात्कार के लिए हमारे मेहमान हैं सांसद श्रीमान इमरान मसूद जी, और सवालों का घेरा बना रहे हैं विजय रोहित जी। देखिए, रात को काफ़ी लेट हो जाता है मेरा जी, और चूँकि शहर के लोग भी आते हैं और लगातार टेलीफोन्स वगैरह इतना रहता है कि मुझे नॉर्मल कॉल भी रात को 1:30-2 बजे तक आती रहती है। अच्छा। लेकिन मैं सवेरे उठता हूँ, सवेरे उठने के बाद मैं 1-1.5 घंटा मुझे अखबार पढ़ने में लगता है कम से। अच्छा, प्रातः में सब अखबार पढ़ता हूँ। अच्छा। और उसके बाद रूटीन में 9:30 बजे के बाद लोगों से मिलना, और अगर मैं सहारनपुर में हूँ तो ऑन एन एवरेज में 1000-1500 के बीच में आदमियों से पर्सनल मिलता हूँ। अच्छा। भीड़ रहती है इतनी मेरे पास। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका एक स्वभाव था कि वो जब भीड़ आती थी तो कुछ सब लोग आते थे जो आपके परिचित हैं उनके साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं कि एक वृद्ध महिला पीछे बैठी हुई, वो नज़र नहीं आ रही, तो क्या वो पहले अपना दरवाज़ा खोल के देखते थे कि कोई ऐसा तो नहीं व्यक्ति है जो मेरे अपने लोगों के साथ ना आया हो और मुझे कुछ कहना चाहता हो। क्या ऐसे स्वभाव में शामिल है? नहीं, मेरे ऐसा, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत है जी, मेरे ऑफिस में इतनी जगह रहती है जी, भीड़ रहती है, आते हैं लोग, रूटीन में मिलते रहते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ जी। मेरी पहली कोशिश ये होती है, जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं मैक्सिमम लोगों को कहता हूँ कि आप शाम के टाइम मुझे मिलो आकर, क्योंकि दिन में जो टाइम ऑफिस के ऊपर मेरा 10 से 12, 12:30, 1 बजे तक का है, वो सिर्फ मैं पब्लिक से पहले उन लोगों से मिलता हूँ जिनके साथ, जो किसी के साथ ना हो, बस अलग आए हैं, अकेले आए हैं। कुछ लोग अपनी बात कह भी नहीं पाते, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं, मैं उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल पाता। मैं जब तक सबसे मिल नहीं लेता, जब तक उठता नहीं। अच्छा। हरियाणा की स्थिति पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस देश में अगर किसी चीज़ के ऊपर संदेह पैदा हो रहा है तो उसको बदलना चाहिए। अच्छा। और देश में ईवीएम के ऊपर संदेह हो रहा है। अच्छा। ईवीएम के साथ आप चुनाव कराते हैं, मतपत्र से गिनती होती है, फर्स्ट राउंड में कांग्रेस एक तरफा लीड करती है, और मतपत्रों के बाद ईवीएम पे चालू होती है, 2 डाउन आ जाती है। तो ये जो सिस्टम बना है, ये बहुत ही, लेकिन आपकी भव्य जीत हुई है, उसमें यही मशीनें, यही सब। मेरी जीत होना इस बात की दलील नहीं हो सकती कि ईवीएम सही है। मेरी जीत इस बात की दलील, प्रमाण नहीं है ना। तो अगर किसी चीज के ऊपर आपको संदेह हो रहा है तो आप उसे बंद कर दीजिए। क्यों नहीं बंद करते? जब सभी विकासशील देशों ने बंद कर दिया, अब इजराइल बैठ करके ईरान पे बम मार सकता है, ईरान बैठ करके इजराइल पे 1500 किलोमीटर मार सकता है। टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी? तो एक ईवीएम है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जिसने उसके कई प्रमाण मिले भी हैं। तो ये जिस चीज के ऊपर संदेह हो रहा है उसे बंद कर दीजिए। सब विकासशील देशों ने बंद कर दिया, तो आप क्यों अटके वो इसके ऊपर? जिस समय आप कांग्रेस में आए, निसंदेह कांग्रेस में आपने कुछ न कुछ सिद्धांत देखे होंगे, या कोई अवसर के हिसाब से आप आए हैं? नहीं, कांग्रेस के देखिए, हमारा जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, यही आइडियोलॉजी तो है। इसी आइडियोलॉजी के ऊपर हमने पूरी राजनीति आज तक की है, तो उसी आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं। एक जातिवाद का आरोप लग जाता है इमरान मसूद के ऊपर, तो जबकि मैंने स्वयं देखा है, मैं स्वयं उस अनुभव से गुजरा हूँ, मैंने स्वयं आपके पास बैठ के देखा है कि आप उस तरह के भाव रखते ही नहीं हैं। नहीं, मैं किसी एक जाति धर्म के अंदर बना हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। और मेरे ऊपर तो जो ये आरोप लगाते थे, इन आरोपों को धो दिया लोगों ने। ये लोग करते थे हराने के लिए, सब लोग इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ एक माहौल बनाते थे। इस बार लोगों ने धो करके रख दिया। कांग्रेस के पिछड़ जाने का कारण मानते हैं कुछ आप? देखिए, मैं तो अभी एक सबसे बड़ा कारण जो आपको बताया वही मानता हूँ अभी, और तो वही कारण मानता हूँ। मतलब नहीं, मेरा अपना अनुमान ये है
कि जातिवाद तो आधार है राजनीति का, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ये देखिए, जातिवाद आधार कैसे बना सकते हो आप? जातिवाद केवल आधार नहीं हो सकता। आधार तो आपके बुनियादी मुद्दे होंगे, लेकिन आप कुछ लोगों की, जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया, कि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि किसको क्या मिला है, तब तक आप क्या दे दोगे किसी के लिए? नहीं, कांग्रेस के समय में जातिवाद होता था, श्रृंखलाबद्ध व्यक्तियों की सूची बनाई जाती थी, आप ऐसा स्वीकार नहीं करते? मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमने किसको क्या दिया है। जो जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, वो इसीलिए तो उठाया है। राजनीति के अंदर तो भैया उत्तर प्रदेश में तो जड़ों में है, ये से आपने कहाँ निकाल दोगे? क्या लग रहा है, जैसे केंद्र में 43 MP, 37 कह रहा, 43 MP जीत कर गया। हाँ, अच्छा, भाजपा की जो स्थिति है वो तो निश्चित रूप से एक पक्षीय है, वोट की है। उसमें आप कैसे चाहते हैं कि कांग्रेस क्या स्थिति पैदा करेगी जिससे वो चीज़ें जो झूठी साबित हुई है, आपके चुनाव में हुई है? लेकिन कांग्रेस जो है वो किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है। कांग्रेस देश की पार्टी है और देश के लिए है। देश का मतलब है कि देश के अंदर रहने वाला हर आदमी उसका हिस्सेदार हो। क्या ये बात आप समझा पाए कुछ सालों से? नहीं, अब लोगों की समझ में आ रही है, तब हम तो शुरू से ही समझाते हैं। हमारा तो कम शुरू से समझाने का है। कभी कभी दिशा भ्रमित होते हैं लोग, समझ में नहीं आती। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन में कभी कोई ऐसे कार्य हुआ जिस पर आपको खेद है, या वो गलती हुआ है, वो गलत हुआ है, ऐसा कभी अकेले में? बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका कुछ नहीं। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान गलतियां ना करे तो फरिश्ता हो जाए। तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो गलती नहीं करता है। अच्छा, अब जैसे मैं ये नहीं कहता कि वो जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो दिखाई जा रही है, वो काट छांट के दिखा रही है। मैं राहुल जी के बारे में कह रहा हूँ, तो जैसे अभी बहुत चर्चा में वो जलेबी कांड चल गया है। अरे छोड़िए आप, ये राहुल गांधी से डरते हैं और राहुल गांधी के डर की वजह से ये मीडिया को खरीदते हैं और मीडिया में उल्टी सीधी चीजें प्रचारित करते हैं। राहुल गांधी के आसपास देश में कोई नेता नहीं जिसके पास इतनी समझ हो। कोई नेता नहीं है इनमें से कि ये आसपास भी है कोई। तो ये बात कैसे समझ पाएंगे? दुष्प्रचार क्यों हो पाता है? आप ईवीएम हटा दीजिए, सारा प्रचार खत्म हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं हम, ईवीएम हटा दीजिए। ईवीएम से आप चुनाव जीत रहे हो तो आप जीतते ही रहोगे आप। नहीं, आपकी शक्ति निरंतर बढ़ रही है तो अगर शक्ति ना बढ़ाएं हमारी ये, अगर शक्ति ना बढ़ाएं हमारी ये पूरा का पूरा, तो फिर तो सब खेल ही खुल जाए ना। 4 चुनाव जिताएंगे, 2 हरा देंगे, 3 जिताएंगे, हरा देंगे, ये सब खेल देश में चल रहा है भैया। ईवीएम के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, भले ही मैं चुनाव जीत गया हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आगे जितनी भी जो स्थिति राहुल गांधी जी की चल रही है, प्रचार, इतना भ्रमण, इतने लोगों से मिलना, ठीक है, क्या इनका जो ये हिंदुत्ववाद है और ये जो भगवावाद है, इस पर प्रभाव बना पाएगा? आप ये जो शब्द हैं, हिंदुत्व हो या भगवावाद हो, ये गढ़े हुए उन लोगों के शब्द हैं जो देश के अंदर रहने वाला सनातनी है। वो भगवे की बात करता है, वो कि एक विचारधारा से तो बंधा हुआ नहीं। 70% सनातनी जो है भाजपा के खिलाफ ही है। कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? वोट में दिखाई देता है साहब। मैं थोड़ी कह रहा हूँ वोट दिख रहा है, वोट देखिए। नहीं, आपके कार्य है, आप कह रहा हूँ वोट देखिए। आप 70% तो खिलाफ ही है। आप कैसे कह दोगे कि आप केवल एक नहीं? आपके चुनाव के आंकड़े कैसे बताते हैं? कैसे बताते? कितने आंकड़े आपको कैसे लगा सनातन में 70% लोग जो है सनातन के जो लोग हैं इनके खिलाफ है? आप आंकड़े नहीं देख रहे हैं क्या आप मुझे बताइए। जो आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप आंकड़े देखिए ना। आंकड़ों में बता रहा है, मैं कोई अपने जबान से थोड़ी बोल रहा हूँ। ये तो आंकड़ों में बता रहा है। बीजेपी का वोट शेयर देख लीजिए ना। बिल्कुल, बीजेपी का वोट शेयर देखिए, वोट शेयर से आपको सारा पता लग जाएगा। तो मेरे कोई बताने से थोड़ी ना हो रहा है। आगे जो राज्यों में चुनाव होने हैं, अभी महाराष्ट्र में भी होना है, सब कुछ होना है, क्या लगता है कि मिलकर के चलेगी कांग्रेस किसी के साथ? अब ये तो पार्टी का निर्णय, इसमें मैं नहीं कह सकता। पार्टी का आपका अपने अनुभव से? मेरा नहीं, अभी तो सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही चल रहे हैं ना। इंडिया गठबंधन लेकर चल रहा है। अच्छा, सहारनपुर का आपका अनुभव क्या रहा है? यहाँ के लोगों में आपका जिस तरह कार्य करने की प्रणाली है, सहारनपुर के लोगों के, मैं तो सहारनपुर के लिए जीता हूँ, सहारनपुर के लिए मरता हूँ।
मैं 24 घंटे सहारनपुर के लोगों की सेवा में रहता हूँ। मैं जीत जाऊँ तब भी करता हूँ, हार जाऊँ तब भी करता हूँ, तो मुझे तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सहारनपुर के लोगों के लिए एक ऐसा आश्वासन आप दीजिए जो सत्यता की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ा काम तो जो हमारे 20 किलोमीटर रेडियस में टोल लगता था पूरे देश के अंदर, वो हमने फ्री करा दिया कि जीपीएस से जिनकी गाड़ियाँ कनेक्ट होंगी उनके ऊपर 20 किलोमीटर रेडियस में टोल नहीं लगेगा। दूसरा, जो स्क्रैप पॉलिसी थी उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया कि वो 15 साल की समय सीमा को जब ये कर दिया कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। पहले बिल्कुल डेडलाइन थी कि नहीं करा जाए, वो हो जाएगा। ये 2 बहुत बड़े काम है। तीसरी चीज़, सहारनपुर के लिए जो मैं सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, उसके बाद 98% पेशेंट बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं। बाकी छोटे छोटे काम तो इनको कहाँ गिनवाएंगे, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि जो जिस पर नज़र और पार्टी की गई नहीं, आपने शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुलवाने के लिए मैंने ज़मीन भी चिन्हित कराई है कि कहाँ पे ज़मीन है, और उसके लिए पैसे के लिए भी लगाऊं कि किसी तरह पैसा रिलीज कराऊं। अभी ये पाइपलाइन में है, तो जो चीज़ पाइपलाइन में है उसके ऊपर काम हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके समय रहते सब होना है, कोशिश यही होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका।